नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे हो यूपी पेट 2022। तो आज मैं आप लोगों को इसकी फुल स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे आप अगर कहीं प्राइवेट या सरकारी जॉब में हैं या आपका पूरे दिन के 7-8 घंटे कहीं और में किसी काम में आप व्यस्त हैं, उसके साथ आप कैसे डेली रूटीन में पढ़ाई करके पेट में 80+ स्कोर कर सकते हैं 40 से 45 दिन में। अभी आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट 40 से 45 दिन है। यही स्ट्रेटेजी फॉलो करके मैं खुद उस समय मैं पेट देने से पहले गुड़गांव में जॉब करता था, तो वहां पे यही शेड्यूल फॉलो करके और यही स्ट्रेटेजी फॉलो करके मैंने तैयारी करी थी। और आप यकीन मानिए मैक्सिमम मतलब मैं तो 45 दिन यहाँ पे लिख दिया हूँ मैंने लास्ट, क्योंकि मैं पहले से थोड़ा बहुत तैयारी मेरे को आइडिया था, तो आखिरी के 15 से 20 दिनों में बस थोड़ा बहुत जो मुझे लगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वैसे ही रिवीजन करके चला गया। तो मेरे 82 पॉइंट समथिंग नंबर 99 पॉइंट सम परसेंटाइल आए हुए हैं, जो कि मैं आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे पहले क्या होता है कि तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, तैयारी तो आप समझ लो कि सब लोग करते हैं, और सब ऐसा नहीं है कि आप उनसे ज्यादा तैयारी करो या आप उनसे कम तैयारी कर रहे हो। वो भी 8-9 घंटा जो भी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वही सिलेबस सेम वीडियो सेम यूट्यूब के चैनल से देख रहे हैं, आप भी सेम सारी चीजें वही कर रहे हो, उतना ही समय दे रहे हो। पर निकलता किसका है? निकलता उनका है जिनको ये पता होता है कि हमें क्या पढ़ के नहीं जाना है, और निकलता उनका है जिनको ये पता होता है कि किस टॉपिक से कितना कम पढ़ने पे कितना ज्यादा क्वेश्चन वहां पे एग्जाम में फंस जाएगा। मोटा मोटा बात कहेंगे तो एनालिसिस, हम एनालिसिस को बहुत छोटा मानते हैं। किसी भी एग्जाम को हम कहते हैं यार एग्जाम हो गया। आप उस पर्टिकुलर पेपर के जितना ज्यादा एनालिसिस में समय दे दोगे आपकी तैयारी में वो समय कम हो जाएगा। एनालिसिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द योर टाइम ऑफ प्रिपरेशन, जो जितना मैं जान पाया हूँ, मतलब मेरी जो स्ट्रेटेजी कहती है, और जितने निकाले हुए लोगों मैंने खुद उनसे बात करी है वो भी यही कहते हैं कि जितना तगड़ा आपका एनालिसिस होगा किसी भी पेपर को लेके, उतना ही कम समय आपको लगेगा पेपर को निकालने में। इसीलिए आप देखो यूपीएससी वगैरह में भी बहुत लोग 8-8 साल 10-10 साल लगा देते हैं। बहुत लोग आते हैं 1 साल 1.5 साल में, प्राइवेट जॉब छोड़ के आते हैं 1 साल में, 1.5 साल में वो रैंक लेके चले आते हैं। कैसे? क्या वो सिलेबस उन्होंने नहीं पढ़ा? बस उनका क्या होता है कि वो स्ट्रेटेजी वो अपनाते हैं। खैर बहुत लंबा चल गया। अभी मैं आपको यूपी पेट के बारे में बताता हूँ कि मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही थी, और ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके, इतना ही फॉलो करके, इसका अगर आप 80% भी फॉलो कर लिए तो यकीन मानिए 70+ तो कहीं भी रखा है। आप इसको पूरी तरीके से फॉलो कर ले तो 80+ 45 डेज में गारंटीड, मैं इसकी गारंटी देता हूं, बशर्ते आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हम सिलेबस की अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात है यूपी पेट की कि आज तक कोई ऐसा पेपर यूपी SSC या आयोग ने नहीं लिया जिसमें आपको नंबर सहित फुल सिलेबस दे दिया गया हो। अकेला यूपी पेट ही एक ऐसा पेपर है जिसमें आपको नंबर सहित और पूरा सिलेबस दे दिया गया है। अब इसके बाद भी अगर लोग पढ़ाई ना कर पाए, इसके बाद भी अगर लोग 80 या 70+ स्कोर ना कर पाए, फिर तो वो तैयारी नहीं कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। सिलेबस की बात करें अगर हम, तो हमारे पास इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस, ये 5 जो सिलेबस है आपके, जिसमें 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30 नंबर जो आपके हैं, ये अकेला आपकी लूशन की किताब आती है, लूशन पब्लिकेशन की किताब आती है। मतलब ये माना जाता है कि वनडे एग्जाम की तैयारी के लिए ब्रह्मास्त्र, इसको वनडे एग्जाम की तैयारी में हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं, कि इसको पढ़े बिना कोई भी, चाहे वो निकालने वाला हो या ना निकला हो, कोई जाता नहीं है। तो इन 5 टॉपिक के लिए, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस, इन 5 टॉपिक के लिए आप आंख मूंद के इस लूसन को किताब को उठाइए। और कैसे पढ़ना है, लूसन भी उसमें कम से कम 350-400 पेज है। आप एक बार पहली बार पढ़ोगे फिर रिवाइज करोगे, आपको ज्यादा समय लग जाएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक से पिछले 10-20 सालों में रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। रिपीटेड, आप उन्हीं टॉपिक को पढ़ के जाओगे तो 5 में से आप मान लो कि कोई 5 के 5 तो कर नहीं पाएगा। जीएस है 100%, जीएस 100 क्या है, टॉपर से टॉपर बच्चे की जीएस जो है वो 60% से ऊपर नहीं जाती है। तो मतलब ये है कि 5 में से इसमें 3 आप सही कर लोगे, इस 5 में से 3 सही कर लोगे, इस 5 में से 3 सही कर लोगे, इस 5 में से भी 3, इस 5 में से भी 3, इस 5 में भी से 3।
मतलब आप ओवरऑल इस 25 में से आप 20 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं कर पाओगे। और हमको फिर करना क्या है, हमको ये जो 2 बच गए, इसमें 2 बच गए, इसमें 2 बच गए, मतलब हमको इस कौन से टॉपिक को छोड़ना है, कौन से टॉपिक को हमको छोड़ना है, तो जाके हम इसमें कवर हो जाएंगे। वो हमको जानना, वो मैं आपको बताऊंगा। इन 5 टॉपिक के लिए रिविजन मैंने भी यही किया था। उसके बाद फिर आपका आ जाता है करंट अफेयर। करंट अफेयर की बात करूं तो मैंने करंट अफेयर की ना तो कोई वीडियो देखी थी और ना तो कोई किताब ली थी। करंट अफेयर के लिए आपको मंथली अड्डा 247 की एक वेबसाइट है, उसमें हिंदी और इंग्लिश में मंथली पीडीएफ आती है। आप डाल के वहां पे गूगल पे डालोगे अड्डा 247 मंथली करंट अफेयर। इस करंट अफेयर से आपको पूरा मोबाइल में ही, इसका आप फायदा ये है, मैं ऑफिस में बैठा रहता था, जैसे मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं लैपटॉप में ही खोल लेता था या मोबाइल में खोल लेता था, ट्रेन में मेट्रो में चल रहा हूं तो खोल लेता था। इसका सबसे बढ़िया तरीका, और इस मतलब टॉपर में ये नहीं, यूपीएससी के टॉपर जो होते हैं ना, उनका सजेस्ट किया हुआ ये है कि वन लाइनर, वैसे तो करंट बहुत हैवी होता है, वन लाइनर करंट के लिए अड्डा 247 की जो वेबसाइट है वो एनफ है। उसमें बहुत नीचे स्टैटिक पोर्शन भी देते हैं। सबसे बड़ी बात है, आप एक बार उसको खोल के देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें आपको टॉपिक वाइज वन लाइनर मिलते हैं, और आप यकीन मानिए, आप इसको मोबाइल से, आप मोबाइल चलाते हो ना, एक 1.5 घंटा रील चलाते रहते हो, आप 1.5 घंटा फेसबुक चलाते रहते हो, आप आधे घंटे भी डेली दोगे ना, तो 3 दिन में 1 महीने का करंट कंप्लीट होता है। इसमें जो मैंने किया हुआ है, 3 दिन में 1 महीने का करंट, ऐसे करते करते तो आप पूरे 6 महीने का करंट आप 1 हफ्ते में खत्म कर सकते हो। और चूंकि आपको भी पता है कि किताब से पढ़ा हुआ या यूट्यूब से पढ़ा हुआ कम याद रहता है, बशर्ते जब आप कोई चीज मोबाइल में इंटरेस्ट से पढ़ते हो तो वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाती है। ये करंट पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने अपनाया हुआ है, मैंने खुद इसके रिजल्ट देखे हुए हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 5 क्वेश्चन आने हैं, और ये 5 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर आप नॉर्मल इंजीनियरिंग या साइंस बैकग्राउंड के हैं तो ये 5 क्वेश्चन आप बिना पढ़े ले जाओगे तो यकीन मानिए आप वो क्वेश्चन कर ले जाओगे, बिना पढ़े या बिना तैयारी के जाओगे। अब आपका आ गया एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ये 5 नंबर आपके फ्री के 5 नंबर है। मैं फ्री का क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल अगर आप तैयारी वाले हैं या नॉर्मल आप साइंस के बैकग्राउंड के हैं या इंजीनियरिंग वगैरह, तो ये 5 नंबर फ्री का है। तो एकदम नॉर्मल, क्योंकि 5-6 के इसमें चैप्टर है, 5 से चैप्टर आपको दे दिया गया है, इसी चैप्टर से क्वेश्चन आने हैं, वो क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। हालांकि इसको पढ़ना आप साहिल सर से पढ़ सकते हो, ये वाइफाई स्टडी में पहले पढ़ाते थे। इनका टॉपिक वाइज आप डालिए, जैसे मान लीजिए आपको पढ़ना है टाइम एंड वर्क, तो आप डालिए साहिल सर टाइम एंड वर्क यूट्यूब पे, ऐसे ही 6-7 घंटे में आप पूरे ये 5 नंबर को कवर कर सकते हो, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आपका रीजनिंग आप क्या करोगे, 5 नंबर की रीजनिंग वाईफाई स्टडी से नॉर्मल टॉपिक पढ़ लोगे, वही नॉर्मल टॉपिक आता है। वैसे भी ऐसे लॉजिकल रीजनिंग आती है ना, कि आप अगर आप तैयारी कर रहे हो, सीधी सी बात है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग है कुछ ना कुछ, नहीं तो आप कहीं पढ़े होते। तो ये रीजनिंग 5 नंबर। अब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि रीजनिंग के क्वेश्चन आसान आते हैं, यूपी पेट के लेवल के हिसाब से रीजनिंग क्वेश्चन वही आते हैं कि आप कर ले जाओगे। डेटा इंटरप्रिटेशन फ्री के 20 नंबर, फिर मैं कहूंगा ये भी आप साहिल सर से पढ़ सकते हो, मैथ्स वही पढ़ाते हैं। फ्री के बाद 20 नंबर ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे कि ग्राफ है, ग्राफ से छोटा बड़ा यही सब आएगा। फिर जनरल हिंदी एंड पैसेज अगेन फ्री के 15 नंबर, ये आप किससे पढ़ सकते हो, ये 15 नंबर फ्री के मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि नॉर्मल इस पेट के लिहाज से, जो पेट का सिलेबस या पेट का जो लेवल आता है, उस लेवल पे जनरल हिंदी और इंग्लिश पैसेज आप अगर तैयारी कर रहे हो ना, 1-2 साल से तैयारी कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, आप तुरंत तैयारी करने जा रहे हो ना, तो भी ये नॉर्मल है, एकदम आम बोलचाल भाषा की चीजें आती हैं इसमें, नॉर्मल बिलोंग, नॉर्मल पर्यायवाची। हालांकि आप हिंदी को कम मत आंकिए, हिंदी यारों की हिंदी आप देख लो, आपको पता चल जाएगा कि हिंदी का लेवल क्या है, इसमें नहीं आती। वैसी इसको आप पढ़ क्या सकते हो, अरिहंत या आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की किताब आती है। जैसे आपका इन सब चीजों में ब्रह्मास्त्र लूसेंट को बोला जाता है, वैसे ही हिंदी में ब्रह्मास्त्र आपका आदित्य पब्लिकेशन या अरिहंत की किताब को माना जाता है। आप ये दोनों किताब लेके इसको पढ़ सकते हो। मैंने क्या किया था, मेरे पास आदित्य पब्लिकेशन नहीं थी, मैंने अरिहंत ली थी, अरिहंत को एक बार पढ़ ले गया था। उसके बाद दूसरी बार को पढ़ा था जब मैं पेट का पेपर दे रहा था, तो जो टॉपिक मुझे मॉक टेस्ट में, अभी मैं आगे मॉक टेस्ट बताऊंगा आपको कहाँ से लगाना है, जो टॉपिक मुझे मॉक टेस्ट में नहीं आते थे ना, फिर मैं क्या करता था, किताब खोलता था अरिहंत वाली, वहां से उस टॉपिक को फिर से रिवीजन मार लिया।
अगले हफ्ते फिर मॉक टेस्ट दिया, उस मॉक टेस्ट में जो पेपर नहीं, जो टॉपिक नहीं आ रहा होता था, फिर मैंने किताब खोली, रिवीजन मार लेता था। ऐसे करते करते जब मैं मतलब मैंने 10 मॉक टेस्ट दिए होंगे, जब मैं 10 मॉक टेस्ट दे ले गया ना, तो ये सारे टॉपिक मेरे पास 10-10 बार रिवीजन हो चुके थे। और स्ट्रेटेजी यही होती है, असली स्ट्रेटेजी यही होती है। आप मॉक टेस्ट लगाओ, जो टॉपिक नहीं आ रहा है रिवीजन मारो, मॉक टेस्ट लगाओ, जो टॉपिक नहीं आ रहा है रिवीजन मारो। कहते करते आपको खुद ही पता नहीं चलेगा कि एक एक टॉपिक को आप 10-10 बार पढ़ चुके रहोगे, लेकिन ये मॉक टेस्ट के साथ चलता रहेगा। जनरल इंग्लिश अगेन आप नीतू मैम, वैसे तो जनरल इंग्लिश ऐसे आती है ना एकदम नॉर्मल, वो भी बिल्कुल नॉर्मल, फ्री के 5 नंबर है, आप नॉर्मल कर ले जाओगे। नीतू मैम से आप पढ़ना चाहो तो नीतू मैम की किताब है इंग्लिश, वहां से पढ़ सकते हो, पर इतना समय देने की जरूरत नहीं है कि आप नीतू मैम की इतनी मोटी सी किताब है 250 पेज की, आप लाए 250 पेज पलटते रह गए 3 दिन तक इंग्लिश। नहीं करना है ऐसा, बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको वो टॉपिक इंग्लिश में बता दूंगा जिस टॉपिक को आप 3 घंटे में पढ़ के चले जाओगे, आपके 5 के 5 क्वेश्चन फंस जाएंगे। उसके बाद आपको आता है जनरल अवेयरनेस। ये कोई कितना भी पढ़ के चला जाए ना, अपने आप में बड़े से बड़ा धुरंधर 10 में से 6 क्वेश्चन से ज्यादा कभी सही कर ही नहीं सकता। ये ऐसे टॉपिक है क्योंकि इसी कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड है ये। इसमें आपका मुख्यमंत्री हो गया, आपका जीआई टैग हो गया, आपका रैंकिंग हो गया, मतलब n नंबर ऑफ टॉपिक। फिर भी जो यूपी ट्रिपल एससी पिछले 3-4 सालों में रेगुलर पूछता आ रहा है, वो मैं ऐसे 6-7 टॉपिक आपको बता दूंगा, जिसको पढ़ के आप जाओगे तो आपके 10 में से 6 क्वेश्चन, तो आप 6 से ज्यादा कोई करता नहीं है, 10 में से 6 आप भी कर ले जाओगे। ठीक है, अब बात आते हैं आपके मॉक टेस्ट पे। मॉक टेस्ट आपको लगाने कहाँ से है? वैसे तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, सब सारे यूट्यूब चैनल के अपने वो हैं, पर मेरा मानना ये है कि जो पढ़ाने वाले अपने मॉक टेस्ट निकालते हैं वो उनका लेवल, मैं लगाया हूँ 1-2 लोगों का लगाया हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आया। मुझे जो समझ में आया ना, टेक्स्ट बुक एक एप्लीकेशन है, वो बेसिकली पढ़ाती सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए ही जानी जाती है। जितने निकाले भी मेरे सारे दोस्त हैं, सीजल वगैरह निकाले हैं, या आपका SSC JEE में कुछ लोग सिलेक्टेड हैं, उनका सजेशन है टेक्स्ट बुक, और उन्हीं के नजर से मैंने भी शुरू किया था टेक्स्ट बुक, और यकीन माने मुझे फायदा मिला, नंबर बढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक का जो पैटर्न है वो अच्छा है। आप मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी? आप संडे या सैटरडे संडे हफ्ते में 2 या 1 मॉक टेस्ट लगाओगे डेली। अभी से शुरू करोगे, आप इस संडे से शुरू करोगे, आपका सिलेबस कंप्लीट है नहीं है कुछ मैटर नहीं करता, आप मॉक टेस्ट लगाओगे। आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना, आप खुद ही पता चल जाएगा। जो अभी मैं ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ना, ये स्ट्रेटेजी आप खुद बना लोगे जब आप मॉक टेस्ट लगा लोगे। आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना, आपको टॉपिक खुद ब खुद पता चल जाएगा कौन से टॉपिक से मुझे पढ़ना है। फिर आप पूरा लूसेंट नहीं उठाओगे, फिर आप पूरा मैथ्स नहीं पढ़ोगे, आप वही टॉपिक पढ़ोगे जो आप मॉक टेस्ट में आपको नहीं आ रहा होगा। इसलिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। अभी आप संडे मॉक टेस्ट लगाइए, एग्जाम के 15 दिन पहले आप हफ्ते में 3 मॉक टेस्ट लगा के चले। मतलब आपका टारगेट है कि पेपर से पहले मुझे 15 से 20 मॉक टेस्ट लगा के जाना है 80+ के लिए, बहुत काम की चीज है। उसके बाद आपका वीकेंड, अगर आप प्राइवेट जॉब में है, वैसे तो अगर तैयारी आप कर रहे हो तो आपका ये स्ट्रेटेजी है। अगर आप प्राइवेट जॉब में है, कहीं जॉब कर रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, उसके लिए जैसा कि मैं शुरू में बताया, उसके लिए आपका मतलब घंटे की रूटीन क्या होगी, जैसा मैंने फॉलो किया था। आप घंटे की रूटीन करोगे 1-1-2-3-5, इसको क्या बोलते हैं हम, 1-1-2-3-5। मतलब आप मंडे टू फ्राइडे 1 से 2 घंटा, मंडे टू फ्राइडे 1 से 2 घंटा आने के बाद, मैं 9 से 5 जॉब करता था, 6 बजे आता था, अपना जो भी रूटीन वर्क करके 8 से 9, 9:30 पढ़ के खाना खा के सो जाता था। बिल्कुल कोई हेडेक नहीं, ये नहीं है रात के 2 बजे तक पढ़ रहा हूँ, 3 बजे तक पढ़ रहा हूँ, सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के फिर ऑफिस जाना है, कुछ समझे नहीं आ रहा, नहीं करना ऐसा। आप 1 से 2 घंटा मंडे टू फ्राइडे, उसके बाद वीकेंड पे आप सैटरडे संडे ऑफ होगा आपका, या आपका सिर्फ संडे ऑफ होगा, आप 3 से 5 घंटा खींचोगे। 3 से 5 घंटा संडे मंडे टू फ्राइडे 1 से 2 घंटा, इससे ज्यादा इस पेट में कुछ करना ही नहीं आपको। इतना करोगे आप पूरे सितंबर और 15, आपका यकीन मानिए 80+ आपका क्वेश्चन नंबर आ जाना। मेरा आया है, आपका भी आएगा। मैं आपको ऐसे वैसे नहीं बता रहा हूँ ना, तो आपको अगर समझ में आए तो ये स्ट्रेटेजी आप बिल्कुल फॉलो करिए, नहीं समझ में आए आप कहीं और से फॉलो करिए, लेकिन स्ट्रेटेजी बनाइए। बिना स्ट्रेटेजी बना के पढ़ने का ना, मतलब वो गधे का है ना, गधे को आप चला रहे हो, चलते जा रहा है, लेकिन कुछ आउटपुट नहीं निकल रहा। तो बिना स्ट्रेटेजी बना के आप कत्ते ही मत पढ़िएगा। आप डे टू डे का स्ट्रेटेजी बनाइए, आप मंथली बनाइए, 15 दिन का बनाइए, क्या क्या टॉपिक का बनाइए। ऐसी आप मेरी स्ट्रेटेजी आपको समझ में आती है, आप उसको फॉलो करिए, किसी की समझ में आती है उनकी फॉलो करिए, लेकिन स्ट्रेटेजी बनाइए। अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू।